अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ चैप्टर नंबर 10 के बारे में। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, मैंने आपको पहले बताया था कि जो शुरू में लिखा होता है ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको इस चैप्टर से आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ टू नेम एन अल्काइल हैलाइड एंड टू क्लास इट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसको आप सिर्फ SLOs के तौर पे ना ले, इसको आप समझिए पॉसिबल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, हाउ टू एंड टू क्लासीफाई इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, ये हम पढ़ेंगे। सिंपल वेज ऑफ जनरेटिंग अल्काइल हैलाइड्स, बनाने के सिंपल वेज पढ़ेंगे। द रीज़न वाई CX बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव। CX का मतलब है कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड, X स्टैंड फॉर हैलोजन। द जनरल, इसके अलावा द जनरल मैकेनिस्टिक डिटेल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो अल्काइल हैलाइड हैं जो रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, उनके हम मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे द प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उनकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन टू मैग्नीशियम बॉन्ड, उसमें एक कार्बन टू मैग्नीशियम आपस में लिंक होता है, उसकी हम रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बॉन्ड की। एंड इट्स सिंथेटिक एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हैलोजन, ये क्या होता है कि जो अल्केन होता है उसकी हैलोजन डेरिवेटिव जो होती है, दे आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। ठीक है, जैसे आपको नाम भी बता रहे हैं, अगर आपके पास अल्केन है, अगर आप उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हैलोजन, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब शामिल है, तो अगर आप कोई भी अल्केन लेंगे और उसकी हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करेंगे बाय हैलोजन, देन जो रिस्पेक्टिव जो कंपाउंड होगा या डेरिवेटिव है वो हैलो अल्केन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है दैट हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हैलो अल्केन्स। अच्छा, हैलो अल्केन्स बहुत तरह के, अगर आपने अल्केन की सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हैलोजन से तो फिर वो मोनो हैलो अल्केन्स कहलाएंगे। अगर आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो डाई हैलो अल्केन, 3 को तो ट्राई हैलो अल्केन, और इससे ज़्यादा हैलोजन्स को रिमूव किया तो पॉली हैलो अल्केन्स कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि दे में बी मोनो हैलो अल्केन्स, डाई, इधर ट्राई आना चाहिए था, ट्राई और पोली हैलो अल्केन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक मीथेन है, असल में ये मीथेन था, उसकी एक हाइड्रोजन को, अब ये मीथेन है तो अल्केन ना, अब इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, तो ये कहलाएगा मोनो हैलो अल्केन। ठीक है, अब ये वही मीथेन है, मीथेन भी तो अल्केन है ना, अब इसकी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया 2 हाइड्रोजन एटम ने, तो ये कहलाएगा डाई हैलो अल्केन। इसी तरह अगर आप ये देख लें तो इसकी 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हैलोजन, 3 हाइड्रोजन से, तो ये ट्राई हैलो अल्केन्स कहलाएगा। ठीक है, अब जो मोनो हैलो अल्केन्स है उसका एक और कॉमन नेम है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मोनो हैलो अल्केन, यानी ऐसे अल्केन्स जिनकी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है बाय हैलोजन एटम, तो मोनो हैलो अल्केन का एक और नाम जो है वो अल्काइल हैलाइड है। और इसी पे पूरा चैप्टर है, ये बात समझ आइए। जो मोनो हैलो अल्केन्स क्या होते हैं, जिनमें अल्केन्स की एक हाइड्रोजन रिप्लेस होती है एक हाइड्रोजन एटम से, तो मोनो हैलो अल्केन्स है। मोनो हैलो अल्केन का एक और नाम होता है अल्काइल हैलाइड, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, अमंग दीज द मोनो हैलो अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा, अल्काइल हैलाइड यानी मोनो हैलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय RX। ठीक है, अल्काइल हैलाइड या मोनो हैलो अल्केन को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप एंड X स्टैंड फॉर हैलोजन। क्योंकि देखिए ना, अब देखिए, अब आपके पास था क्या था, अल्केन था, अब उसकी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी हैलोजन से, तो देखो आपको ये बात तो पता है ना कि जब अल्केन की एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, एक अल्केन की हाइड्रोजन, तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है ना। ठीक है, अब उस हाइड्रोजन की जगह X एटम आ गए, तो इसलिए इसका ये जनरल फार्मूला RX निकला है। ठीक है, वेयर R में बी मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल एटसेट्रा, एंड X रिप्रेजेंट्स हैलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अच्छा, मोनो है, अब पहले तो मैंने बताया था कि हैलो अल्केन्स की 3 टाइप्स हैं, मोनो हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन, पॉली हैलो अल्केन्स। ठीक है, उसमें से जो मोनो हैलो अल्केन है उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब मोनो हैलो अल्केन्स की भी फर्दर 3 टाइप्स है, यानी मोनो हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड की 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मोनो हैलो अल्केन्स। ठीक है, मोनो हैलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स are further classified into primary, secondary and tertiary alkyl halides. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन एटम बेयरिंग द हैलोजन एटम। ये अब हम इसकी डिवीजन कैसे करेंगे, मोनो हैलो अल्केन्स को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी किस बुनियाद पर करेंगे, इस बुनियाद पर करेंगे कि
इस बुनियाद पे कहीं करेंगे कि जो क्या कहते हैं, जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच है उसकी नेचर, उसकी कैसी नेचर है, उसकी बुनियाद पे हम अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी करेंगे। ठीक है, या दोबारा सुन लें कि जो हाइड्रोजन एटम, इसमें आपको पता ना मोनो हैलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड में किसी ना किसी कार्बन के साथ अटैच है, उस कार्बन की क्या नेचर है उसकी बेसिस पर जो है वो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। अब देखिए प्राइमरी क्या है, इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता यह है कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होता है या तो वो किसी और फर्दर एटम के साथ कंबाइन नहीं करता या फिर सिर्फ एक के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया इन अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विथ आ कार्बन, या तो यानी वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ विथ एक, यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है विच इज फर्दर अटैच टू वन और नो कार्बन एटम, जो फर्दर या तो किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं होता या फिर सिर्फ एक के साथ अटैच होता है। और उसकी एग्जांपल उन्होंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही दी हुई है अगले पेज पर, ये देखें। यानी ये देखिए हाइड्रोजन एटम क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन एटम इसमें एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर किसी के साथ अटैच नहीं है, तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें देख लिया आप, इसमें जो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर सिर्फ एक के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसको क्लोरो इथेन कहेंगे। और उसी तरह ये भी देख लीजिए 1-क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। तो ये क्लोरीन एटम जिसके साथ अटैच है वो फर्दर सिर्फ एक के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक के साथ अटैच है, तो इसको 1-क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। ठीक है, इधर 1 इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है ना थर्ड में इधर ऑप्शन है, इधर सेकेंडरी भी हो सकता था, 2-क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता था, इसलिए आप इसे 1-क्लोरोप्रोपेन ये बताने के लिए कि 1 के साथ अटैच है। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आपको अंदाजा हो गया होगा कि हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड इन विच द हाइड्रोजन एटम is attached with a carbon atom which is further attached to two other carbon atoms directly, for example secondary carbon atom। इसकी मिसाल है कि हाइड्रोजन एटम किसी एक कार्बन, ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर दो के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी मिसाल है 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ जो 2 के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसे कहेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। बात समझ आ गई है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जैसा कि अब आपको पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन एटम किसी एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, जो फर्दर डायरेक्टली 3 के साथ अटैच है, जैसे कि ये भी इसकी मिसाल है 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, ये भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की एग्जाम्पल है। तो वही मैं आपको बुक ही बताती हूँ। इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम which is further attached to 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली। सो दिस इज ये इंट्रोडक्शन एंड हो गया आपका।